सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के क्लास में मैं आपको कराऊंगा परसेंटेज का पार्ट 4 और पार्ट 4 में कवर करेंगे सब्जेक्ट वाले सम। ठीक है, लेकिन इसको मैं डिस्कस करूं क्लास में उससे पहले मैं बोल दूं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सक्सेस की 98 पर, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करें आप लोगों के एग्जाम के लिए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिले आपके फोन पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वाले सम जो होते हैं परसेंटेज में होते काफी इजी है, लेकिन अगर मैं क्रिकेट के भाषा में बोलूं ना तो ये एक प्रकार का गुगली है। एक्चुअल में गुगली बहुत, जो गेंद होता है ना, जो गुगली बॉल होता है वो बहुत इजी होता है, लेकिन अक्सर अचानक आता है तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं या क्रिकेटर फंस जाते हैं। तो उसी तरह जो सब्जेक्ट वाले सम होते हैं देखने में बहुत इजी लगते हैं और है भी बहुत इजी, लेकिन बच्चे अक्सर क्या होते हैं, चकमा खा जाते हैं। तो मैं सम दिखाऊंगा और सारा सम आप अपने कॉपी में कहीं नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा फिर ये कंसेप्ट कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। एक एक कंसेप्ट पर पानी की तरह मैंने काम किया है। सारे बच्चे प्यार से देखिएगा और कम से कम इस वीडियो को शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के पास ट्यूशन कोचिंग लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इन बोथ इंग्लिश और हिंदी। तो जो बच्चे भी हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से है, पहले दोनों प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न बोल क्या रहा है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया न? अब करने नहीं आ रहा है तो मुझे देखिए, मैं आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप बिना किसी डाउट के आराम से हल कर पाओ। ठीक है, देखिए बोल रहा है किसी एग्जाम में 34% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं किसमें, मैथ में। ठीक है, लिख लेते हैं। मान लीजिए मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये फेल का डाटा है तो आप बोलेंगे 34%। ठीक है, वही बोल रहा है जो बच्चे फेल हुए हैं इंग्लिश में, मैथ आप यहां पर लिख लो ताकि आपको और इजी हो। ठीक है, मान लीजिए मैथ में 34% बच्चे फेल हुए हैं, इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो वो दिया गया है डाटा 42% का। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, या मैं बोलूं मैथ प्लस इंग्लिश को मिलाकर जो बच्चे फेल हुए हैं वो कितना है, 20% है। ठीक है, तो आपसे यह पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट में, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं दोनों विषय में। देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। मान लीजिए मैथ में कितना फेल हुए हैं, 34, इंग्लिश में 42 और मैथ प्लस इंग्लिश दोनों मिलाकर 20% बच्चे फेल हुए हैं। अगर मैं बोलूं सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए हैं तो आप बोलेंगे 34 माइनस 20 14। समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं। 42 माइनस 20 कितना हुआ, आप बोलेंगे 22। ठीक है, और जो बोथ हुए हैं वो तो 20 हुए ही हैं। नहीं समझ में आया, एक चीज आप देखिए, मान लीजिए ये चीज है, मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा गोला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ वाले बच्चों को जो फेल हुए हैं, ये इंग्लिश वाले बच्चों को। अब मैथ और इंग्लिश दोनों मिलाकर कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो 20, तो हम बोल सकते हैं ये 20 होगा। दोनों मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 34, यानी ये पूरा जो गोला है, पूरा गोला ये 34 का है। लेकिन मैं बोलूं सिर्फ मैथ में, ओनली सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 34 14। पूरा का पूरा मैथ तो 34 का है, लेकिन 20 प्लस 14। इंग्लिश में सिर्फ कितने, सिर्फ इंग्लिश में तो 22। पूरा का पूरा जो गोला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को, लेकिन 20 बोथ है। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ओनली मैथ 14, ओनली इंग्लिश 22, बोथ 20, तो कितना हुआ, 42 प्लस 14
56, यानी 56% बच्चे तो फेल हुए ही हैं। पास कितने हुए हैं? तो 100 में 56 लेस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 44% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 2 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके स्क्रीन पर देखिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बोल रहा है 2 स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। किसी एग्जाम में 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। मान लीजिए 2 छात्र हैं, एक ए और एक बी है। कौन कौन है? एक ए है, एक बी है। दोनों में से एक जो है ना वो 9 नंबर ज्यादा लाया है किसी से। अब कौन 9 नंबर ज्यादा लाया है ये तो नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई है जो 9 नंबर ज्यादा लाया है किसी दूसरे से। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड हिज मार्क्स वेयर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। और जो 9 नंबर ज्यादा लाया है ना उसका जो मार्क्स है वो 56% है इन दोनों के जोड़ का। इन दोनों के जोड़ का 56% है जो 9 नंबर मार्क्स ज्यादा लाया है। मान लीजिए ये लाया है कितना? 56%। इन दोनों के जोड़ का 56%, तो ये कितना लाएगा? आपका 44% लाएगा ना। अब बोला है आगे द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। कितना मार्क्स वो ऑब्टेन कर रहे हैं ये सवाल पूछा है। कितना मार्क्स वो ला रहे हैं एक दूसरे। अब देखिए बहुत समझने वाला चीज है। ये 56% वाला इससे कितना ज्यादा लाया है? 9 नंबर ज्यादा लाया है, सवाल में दिया गया है। लेकिन प्रतिशत में कितना ज्यादा लाया है? तो देख रहे हैं 56 और 44, 12% में 12% ज्यादा लाया है। तो बोल सकते हैं ये जो 12% है ना ये 9 को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये कितना नंबर लाया है, ये कितना नंबर लाया है? अब तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा आप देखिए। 12% इक्वल टू 9, तो 1% कितना होगा? 9/12, 9/12 होगा ना। और इसका कितना है? 56%, तो 56 कर दीजिए। ये काटेंगे किससे? मान लीजिए 3 से काटे इसको इसको, तो 3 से काटेंगे, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 4 कटेगा 56 से कितने बार में? 14 बार में। तो 14 तिया 42, यानी ये जो नंबर लाया है वो कितना लाया है? 42। और इसका भी नंबर अगर पूछे तो आराम से निकाल देंगे। फिर क्या है? 9/12 44, यहां से भी आपका निकल जाएगा। आई होप आप सारे बच्चों का ये कंसेप्ट दूसरे नंबर सवाल का क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। 3rd नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं 3रा नंबर प्रश्न निकल कर क्या आ रहा है। मैं वही सवाल कर रहा हूं जो सवाल आपके एग्जाम में बनेगा सब्जेक्ट को लेकर। आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे सेट में कि सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर सवाल बनता है। वो 5% फेल हो गया, 10% पास हो गया, फेल पास, ऐसा बनता है। तो सारे कंसेप्ट आज कम से कम क्लियर कर जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है, देखिए 3रा क्वेश्चन, ये एक थोड़ा अलग है लेकिन ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल रहा है किसी गांव का जो जनसंख्या है वो कितना है? 9800 है। कितना है किसी गांव का जनसंख्या? 9800। ठीक है, आगे बोल रहा है एक साल में उस गांव की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है और उसमें जो मेल है, मेल यानी जो पुरुष है वो कितना प्रतिशत बढ़ता है? वो बढ़ता है 8%। और फीमेल यानी महिलाएं, महिलाएं कितना बढ़ती है? तो वो बढ़ती है 5%। ठीक है, और जो पूरा डाटा बढ़ता है ये तो प्रतिशत में बढ़ रहा है, ये पुरुष का, ये महिलाएं का, लेकिन जो पूरा डाटा बढ़ रहा है एक साल के बाद पूरा गांव का आबादी हो कितना जा रहा जनसंख्या? तो दिया है 10,458। तो बोल रहा है कि
व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। तो पुरुषों की जनसंख्या क्या है बढ़ने से पहले? बहुत आसान है। मान लीजिए अगर 5% पुरुष बढ़ता, 5% ही पुरुष बढ़ता, कितना? 5% ही बढ़ता, तो 9800 का 10% होगा कितना है? 980। 5% कितना होगा? तो 5% होगा 490। अगर 5% ही बढ़ता तो 490 बढ़ता, लेकिन बढ़ कितना रहा है? 8%। यानी यहां पर कितना, इन दोनों में कितना बढ़ रहा है? तो 9800, 658 बढ़ रहा है, 658। ठीक है, बढ़ कितना रहा है? 658। ठीक है, आप वहां जाइए, बढ़ कितना रहा है? 658। लेकिन अगर 5% बढ़ता तो 490 बढ़ता, यानी जो ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है? 490 माइनस 658, ये 8, और ये हो गया आपका 15 माइनस 9 6, और ये यानी जो 168 ज्यादा बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो पुरुष बड़ा है वो 5 + 3%, यानी टोटल 8% बढ़ा है। तो बोल सकते हैं जो ये 3% है ना, वो इसको दर्शा रहा है, यानी 3% इक्वल टू 168। तो अगर 3% इक्वल टू 168 पुरुष है, तो पुरुष की जनसंख्या कितना होगा? 100%। फिर तो आराम से निकल जाएगा, काट दीजिए। 3 5 15, 3 5 15 और 18 बचेगा 56, यानी 1% इक्वल टू 56। तो 100% इक्वल टू कितना होगा? 5600। कितना? 5600। तो कितना है पुरुषों की जनसंख्या? 5600। आई होप आपका ये क्वेश्चन का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत तेजी से बन रहा है, तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप लोग अच्छे से देखिए, कहीं पर भी नोट कर लीजिए। हर एक सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास निकलकर क्या आ रहा है। बोल रहा है 72% ऑफ ए स्टूडेंट सर्टेन क्लास 2 का बायोलॉजी। ठीक है, मान लीजिए बायोलॉजी, बायो जीव विज्ञान कितने प्रतिशत ले रहे हैं बच्चे? तो 72% बच्चे ले रहे हैं जीव विज्ञान, और 44% जो बच्चे हैं वो क्या ले रहे हैं? मैथ ले रहे हैं, गणित। गणित वाले बच्चे कितने ले रहे हैं? 44%। ठीक है, अब देखिए 72% बच्चे ले रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी, और 44% बच्चे ले रहे हैं मैथ। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 70 40 110 और 4 2 6, यानी 116%। और आगे आपको सवाल में बोल रहा है इफ each student took at least one subject from biology और math and 40 took both and 40 both में, तो आपको पता है हमेशा जो कैलकुलेशन होता है वो किस पे होता है? किस पे होता है? वो होता है 100% पे, लेकिन यहां पर कितना है? 116। तो मानकर चलिए 100% माइनस 116, ये 16% जो ज्यादा आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको लिखा गया है आगे, देखिए अच्छे से, एंड 40 टू बोथ देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। जो बोथ ले रहे हैं, बोथ दोनों मिलाकर जो ले रहे हैं, 116 तो दोनों मिलाकर है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं वो 100 पे करते हैं, लेकिन जो 16 ज्यादा है वो क्यों ज्यादा है? जो दोनों बच्चे मिलाकर लिए, तो 16% में 16 और नंबर में दिया गया है 16% को 40, तो आराम से निकल जाएगा 100% कितना होगा? तो 4 से काटेंगे तो ये आएगा 10 और ये आएगा कितना? 4। अब ये काटेंगे तो कितना आएगा? 1% इक्वल टू 2.5 आएगा ना? 1% इक्वल टू 2.5, तो 100% इक्वल टू 250। आई होप देखिए एक एक प्रश्न पे बहुत मेहनत कर काम कर रहे हैं। प्लीज आप लोग कहीं भी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, हर एक सम,
आपका कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या फिर आर्मी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक सेट में ऐसा सवाल बनता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 1 नंबर आपसे तो कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, चलिए। और 1 नंबर बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि फॉर्म अक्सर करोड़ों में भरे जाते हैं और 1 नंबर के पीछे लाखों बच्चे होते हैं। तो 1 नंबर अगर ज्यादा आया तो लाखों बच्चे आपके पीछे होंगे। समझिएगा लॉजिक को। अगला सवाल बोल रहा है किसी एग्जाम में 70% कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश के हैं। मान लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं, वो बोल रहा है जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो 70% हैं। ठीक है, और इन एग्जामिनेशन 70% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, ये पास हुए हैं। क्या हुए हैं? पास हुए हैं 70%। और मैथ में जो बच्चे पास हुए हैं वो कितना है? 80%। एंड 10% जो है वो फेल हुए हैं। फेल कितने हुए हैं? ये पास वाला डाटा था। फेल जो हुए हैं 10% बोथ में, दोनों विषय मिलाकर 10% बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं दोनों विषय में। अगर 144 बच्चे पास हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे कितना, ये पूछ रहा है। तो एक चीज समझने वाला बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर इंग्लिश में 70% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? तो फेल तो हमारा 30% होंगे ना। अगर इंग्लिश में 70% बच्चे पास हुए हैं तो 30% फेल हुए हैं। मैथ में कितने फेल हुए हैं? 20%। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब बोथ कितना है? 10%। इसके पहला वाला सम याद करिए, उस सम में आपका क्लियर था। मान लीजिए ये प्रेजेंट कर रहा है आपको इंग्लिश को और ये प्रेजेंट कर रहा है मैथ को, दोनों मिलाकर फेल कितने हुए हैं? तो 10%। यानी ये वाला होगा 10%। अब ये जो पूरा का पूरा है, पूरा इंग्लिश है कितना? पूरा इंग्लिश में जो फेल हुआ है वो 30 है, लेकिन बोथ में 10 है तो ये होगा 20। अब पूरा मैथ में कितना है? 20, लेकिन ये पूरा मैथ कितना है? 20 का है, लेकिन 10 तो बीच में, 10 कितना होगा? यहां होगा। समझ रहे हैं ना? तो सवाल में आगे बोल रहा है इफ 144 कैंडिडेट पास इन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। मान लीजिए कितने बच्चे फेल कितने हुए? कितने बच्चे? तो 20, 30, 40, यानी 40% जो कैंडिडेट है वो तो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो अब मैं आपसे पूछूं पास कितने हुए हैं? यार 100 में 40 फेल हुए हैं तो 60 पास हुए हैं। 60% बच्चे क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो ये 60% किसको दर्शा रहा है? नंबर दिया गया है 144 कैंडिडेट पास इन बोथ, यानी 40% कैंडिडेट अगर फेल हुए हैं तो 60% कैंडिडेट जो है मैथ इंग्लिश मिलाकर पास हुए होंगे। तो 60% इक्वल टू 144। तो अब तो आराम से कट जाएगा ना, नीचे आपका 100 होगा। ये परसेंटेज हटाने के लिए ये कटा, ये कटा, ये 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, अब 2 24, तो 6 चौके 24 और 10 इंटू 24 240 कितना होगा? जो आपसे पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर 60% कैंडिडेट 144 है तो पूरे स्टूडेंट थे कितने? 100%, तो कितना है? 240। आई होप टोटल टॉप 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे आने वाले सारे क्लास अपने मोबाइल पर देख पाए बिल्कुल फ्री में। लेकिन बच्चे बोलते हैं भैया नोटिफिकेशन नहीं जाता है। नोटिफिकेशन नहीं जाने का वजह यही है कि आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को नहीं दबाते, तो वो दबा लेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके फोन पर भी जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद।